हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट का पार्ट थर्ड। ठीक है, इससे पहले हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मात्रा कोष्ठिकाओं उसके प्रकार पढ़े थे और 14 प्रकार की मात्रा कोष्ठिकाओं से हमारे पास यहाँ पे 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक बनते हैं। तो उनमें कौन कौन सी यूनिट सेल्स यूज में आती हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। ठीक है, उन 7 प्रकार के क्रिस्टल जालकों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सामने, पहला है सरल क्रिस्टलीय जालक। सरल क्रिस्टलीय जालक को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबिक। और इसके अंदर होता क्या बेटा कि 3 अक्षीय दूरी या अक्षीय भुजाएं A बराबर B बराबर C, तीनों की लंबाई जो है वो बराबर होती है और तीनों के जो एंगल है वो 90 डिग्री के होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। तो तीनों की जो लंबाई है ये क्या होती है, सेम होती है। अक्षीय कोण भी सेम होते हैं और अक्षीय लंबाई भी इनकी सेम होती है। इसके एग्जाम्पल है NaCl, KCl, कॉपर, सिल्वर, जिंक, हीरा और जिंक ब्लेड। जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेड कहते हैं हम। ठीक है, ओके। अब देखिए सेकंड है द्विसमलंबाक्ष टेट्रागोनल। इसमें A और B भुजा बराबर होगी लेकिन C भुजा बराबर नहीं होगी और इसमें अल्फा, बीटा, गामा तीनों जो एंगल है वो 90 डिग्री के होंगे। इसका एग्जाम्पल है श्वेत टिन, SnO2, टाइटेनियम ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट। इसका एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे बना हुआ है। ठीक है बेटा, ओके। तीसरा है मेरे पास विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। इसमें अक्षीय लंबाई A, B और C तीनों जो लंबाइयां हैं ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होती हैं और जो एंगल हैं तीनों के तीनों एंगल या कोण जो हैं वो 90 डिग्री के होंगे। इसका जो एग्जाम्पल है वो है विषम लंबाक्ष सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, K2SO4, बेरियम सल्फेट और लेड का कार्बोनेट। इसका स्ट्रक्चर भी सामने बना हुआ है। चौथा है मेरे पास एकंताक्ष मोनोक्लिनिक। इसमें A, B और C तीनों ही अक्षीय दूरियां बराबर नहीं होती हैं। अल्फा और गामा 90 एंगल के होते हैं और बीटा 90 एंगल का नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल है मेरे पास मोनोक्लिनिक सल्फर, सोडियम सल्फेट .10H2O और लेड क्रोमेट। ओके। छठा है हेक्सागोनल षटकोणीय। ठीक है, हेक्सागोनल के अंदर A और B भुजा बराबर होगी लेकिन C बराबर नहीं होगी। इसमें अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री के होते हैं और गामा कोण है वो 120 डिग्री का होगा। एग्जाम्पल ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, PbI2। ठीक है, और हेक्सागोनल आप सब जानते हैं षटकोणीय संरचना। ठीक है बेटा, जो ग्रेफाइट की होती है। छठा है त्रिसमन्ताक्ष या रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल इसमें तीनों भुजाएं A बराबर B बराबर C होती है लेकिन अल्फा, बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री के नहीं होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज, जिंक, मरकरी सल्फाइड जिसे सिनेबार बोलते हैं और ये एंटीमनी। नेक्स्ट है त्रिंताक्ष। देखो मैंने यहाँ 2 स्टार लगाए हुए हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने आपको बताया था 2017 के पेपर का या 16 के पेपर का, एग्जैक्ट मैं बता दूंगा आपको। पहला क्वेश्चन था वो, उसके अंदर ये पूछा था कि त्रिंताक्ष या ट्राइक्लिनिक क्रिस्टलीय संरचना की अक्ष लंबाई और अक्ष कोण लिखिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था उसमें। तो A, B और C बराबर नहीं होते हैं और तीनों एंगल भी बराबर नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल है ये कॉपर सल्फेट, इसे बोलते हैं ब्लू विट्रॉल, नीला थोता। ठीक है, और K2Cr2O7 और H3BO3। ये है हमारे पास 7 प्रकार के क्रिस्टल लैटिस। और वैसे मैं एक चीज और बता दूं, इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक भी मैं आपको समझा देता हूं। वो है सिटी ऑफ महाराष्ट्र, सिटी ऑफ महाराष्ट्र। देखो बेटा, C से क्यूबिक आपको दिख रहा है, पहला क्यूबिक। ठीक है, T से टेट्रागोनल द्विसमलंबाक्ष। ठीक है, O से ऑर्थोरोम्बिक, ये रहा बेटा ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्ष। ठीक है, M से मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक मतलब एकंताक्ष, ये रहा मोनोक्लिनिक और एकंताक्ष। इसीलिए मैंने यहाँ हिंदी के साथ इंग्लिश भी लिखा हुआ आपको। ठीक से, ठीक है। H से है इसका हेक्सागोनल षटकोणीय। ठीक है, और R से है रोम्बिक, ये रहा आपका R रोम्बिक त्रिसमन्ताक्ष। ठीक है बेटा, और T से है ट्राइक्लिनिक त्रिंताक्ष। तो आप इसको वैसे भी याद रख सकते हो, सिटी ऑफ महाराष्ट्र, है ना, CTOMRHT। ये है आपके पूरे 7 टाइप्स
क्रिस्टल लैटिस, जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे निबिड़ संकुलन, ठोसों में निबिड़ संकुलन क्लोज पैकिंग। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ठोसों में निबिड़ संकुलन। ठीक है, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो ये क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता क्या है या निबिड़ संकुलन कहते हैं किसको। ठीक है, देखो ठोस, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस की संरचना बनते समय उसके अवयवी कणों की व्यवस्था, अरेंजमेंट इस प्रकार से हो कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान रहे, कम से कम रिक्त स्थान रहे। तो इस प्रकार की संरचना को हम बोलते हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर या निबिड़ संकुलन। जैसे आप समझिए, एक बाल्टी के अंदर अगर मैं एप्पल या बोल भर दूं ऊपर तक पूरा, तो उस बाल्टी के अंदर एप्पल या बोल रखने के बावजूद भी हाँ, आप उसके अंदर 2 या 3 किलो गेहूं या बाजरा के दाने डाल सकते हो, रख सकते हो। ठीक है, मतलब वो क्यों आए, क्योंकि जो बोल आपस में मिले थे उनके बीच में रिक्त स्थान रह गया और उस रिक्त स्थान की वजह से हमने 2 या 3 किलो बाजरा उसके अंदर डाल दिया, भर दिया। ठीक है, तो हम ये इसी को ही क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल की संरचना बनते समय उसके अवयवी कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको समझने के लिए अवयवी कणों को गोला या ठोस गोला मानते हैं और फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। सामने देखिए, निबिड़ संकुलन को हम यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बहुत इजी है, समझोगे एक एक चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, पहला है एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय क्या होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जो गति एक ही दिशा में होती है निश्चित स्थान से। तो यहाँ पे अवयवी कण एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होते हैं इस तरह से। कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो है वो एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होते हैं और एक ही दिशा में गतिशील होते हैं। सेंटर वाला जो पार्टिकल है वो 2 कणों को स्पर्श कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कितनी होती है बेटा, इसकी 2 है ना। इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 2 होती है। चलो भाई, दूसरा जो प्रकार है मेरे पास वो है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, है ना, डायमेंशनल निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन को हम यहां 2 भागों में बांटते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि द्विविमीय होता क्या है, जब अवयवी कण 2 दिशाओं में, लंबाई में और चौड़ाई में, दोनों में गतिशील होते हैं तो हम उसे द्विविमीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। ये 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है वर्गाकार निबिड़ संकुलन। ठीक है, वर्गाकार निबिड़ संकुलन। अब ये वर्गाकार निबिड़ संकुलन क्या होता है, सामने देखना। इसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से होती है कि एक पंक्ति के ऊपर उसी के समान अनेक पंक्तियां रखी जाती है। इससे होता क्या है कि ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गोलों के केंद्र एक ही दिशा में होते हैं। ये ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज दोनों के केंद्र एक ही दिशा में होते हैं। अगर हम इस परत को ए नाम दें तो दूसरी परत को भी ए नाम देते हैं, तो हम इसको ए प्रकार की व्यवस्था भी कहते हैं। बात सुनाए बेटा। चलो जी, आगे की बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। वर्गाकार निबिड़ संकुलन का दूसरा पार्ट है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन होता क्या है, ठीक है। इसके अंदर देखो, जब हम यहाँ पे गोले एक पंक्ति बनाते हैं तो एक भाग होता है उभरा हुआ, एक होता है गड्ढा, फिर उभरा हुआ, फिर उसका गर्त या गड्ढा। ठीक है, तो उभरे हुए भाग को हम बोलते हैं शंख और गहरे वाले पार्ट को हम बोलते हैं गर्त। तो इसके अंदर होता क्या है कि अवयवी कणों की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति इस प्रकार रखी जाती है कि दूसरी पंक्ति के कण पहले वाली पंक्ति के गर्त में आ जाएं तथा तीसरी पंक्ति प्रथम पंक्ति के समान हो। ये देखिए भाई, पहली पंक्ति के गर्त में दूसरी पंक्ति के कण और तीसरी पंक्ति जो है वो पहली पंक्ति के समान हो। इससे आपको पता चल रहा है कि एक पार्टिकल्स
6 पार्टिकल्स 6 कणों से या अवयवी कणों से घिरा हुआ है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम बोलते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसमें देखिए एक पार्टिकल्स मैक्सिमम 4 पार्टिकल्स को अटैच करता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 4 होता है, और इसमें एक कण एक पार्टिकल्स 6 पार्टिकल्स को टच करता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। यह है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी और चीज हम समझेंगे। अभी इसके बाद मेरे पास तीसरा है, वो है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। यह है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब ये त्रिविमीय निबिड़ संकुलन होता क्या है? तो आपको सबको पता है कि जब अवयवी कण तीनों ही दिशाओं में, लंबाई में, चौड़ाई में और गहराई में या ऊंचाई में, तीनों ही डायरेक्शन में गतिशील होता है, तो उसे हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को समझने के लिए एक चीज आपको समझनी होगी, ये पूरी परत है, तो हम यहाँ परत के ऊपर परत रखते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में। ठीक है, यहां मैंने पंक्ति के ऊपर पंक्ति, इस एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन रखी है, तो यहाँ पे पंक्ति के ऊपर पंक्ति रखते हैं, इसलिए द्विविमीय बनती है। अब हम यहाँ पे परत के ऊपर परत रखेंगे तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होगा। ठीक है, हम उसी को ही समझेंगे यहाँ पे। चलो जी, मैं थोड़ा स्पेस ले लेता हूं बोर्ड में। ये इसका तीसरा पार्ट था मेरे पास, वो है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, और इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है मेरे पास यहां पे वर्गाकार, वर्गाकार निबिड़ संकुलन। ठीक है, और दूसरा है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। फिर वो षटकोणीय को भी हम 2 पार्ट में ही यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन होता क्या है? ठीक है, मैं पहले बोल देता हूं, फिर बाद में मैं स्ट्रक्चर आपके लिए यहाँ पे बना दूंगा। ठीक है, द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन से बनी हुई एक परत, मैं पूरा परत बोल रहा हूं, ठीक है ना, द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन से बनी हुई एक परत के ऊपर उसी के समान अनेक परत रखने पर हमें त्रिविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी समन्वय संख्या जो होती है 8 होती है। जो सेंटर वाला पार्टिकल्स होगा वो 4 पार्टिकल्स ऊपर और 4 पार्टिकल नीचे से घिरा हुआ होगा। मैं वापस से समझाता हूं आपको, ये जो मैंने आपको पहले बनाया था वही चीज अब मैं यहां समझा देता हूं। ये त्रिविमीय है, इसलिए मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं। ये वर्गाकार निबिड़ संकुलन से बनी हुई एक परत और उसी के समान उसके ऊपर रखी हुई अनेक परतें, तो अब हम इसको बाकी को ऐसे शो करेंगे। अब ये हमको दिख रहा है 3D स्ट्रक्चर। तो अब एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन की एक परत के ऊपर उसी के समान अनेक परतें रखने पर जो व्यवस्था यहां पे प्राप्त होती है उसे त्रिविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर देखिए, जो सेंटर वाला जो पार्टिकल है वो 4 पार्टिकल तो ऊपर और 4 पार्टिकल नीचे, 4 कण ऊपर और 4 कण नीचे से घिरा हुआ होता है, इसलिए ये ऑक्टोहेड्रल अष्टफल की संरचना भी बनती है। ठीक है, इस तरह से जो सेंटर का पार्ट होगा 4 ऊपर से और 4 नीचे से घिरा हुआ होगा। यह है हमारे पास त्रिविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे त्रिविमीय षटकोणीय, त्रिविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है,
और इसको भी फिर दो भागों में बांटा हुआ है। तो दो भाग कौन कौन से, इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, चीजें बहुत इजी हैं। अगर हमें कोई चीज समझ में आती है तो वो अपने लिए बहुत ही इजी और शानदार हो जाती है। अगर चीजें समझ में नहीं आती हैं तो वो ऑटोमेटिक स्वतः ही हार्ड बन जाती है। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में पहला है मेरे पास HCP, हेक्सागोनल षटकोणीय निबिड़ संकुलन के नाम से जानते हैं, या इसका एक और नाम है ABAB प्रकार, ABAB प्रकार। ठीक है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन या ABAB प्रकार है। ABAB प्रकार क्या है, ठीक है, सामने देखिए, ये है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से बनी हुई एक परत, जो मैंने अभी भी आपके सामने यहां पे बनाई थी। ठीक है, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से बनी हुई ये एक परत है पूरी। अब इस परत में आप देख रहे हो ये गर्त है, ये भी गर्त है, फिर ये गर्त गर्त गर्त, ठीक है, गड्ढे हैं। इसको हम अल्टरनेट नाम देते हैं, इसको ए गर्त दे दो, इसको बी गर्त दे दो। ठीक है, तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन से बनी हुई एक परत के ऊपर दूसरी परत इस प्रकार रखते हैं कि दूसरी परत के कण ए गर्त में समा जाएं तथा बी गर्त खाली रह जाए। देखो, इसमें आ गया ये खाली, इसमें आ गया ये खाली, इसमें आ गया और ये खाली। ठीक है, तथा तीसरी परत प्रथम परत के समान हो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, देखना। एबी प्रकार में क्या होता है कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन से बनी हुई एक परत के ऊपर दूसरी परत इस प्रकार से रखी जाती है कि दूसरी परत के कण प्रथम परत के ए गर्त में समा जाएं तथा बी गर्त खाली रह जाएं तथा तीसरी परत प्रथम परत के समान होती है। इस प्रकार की व्यवस्था को ABAB, देखो इस परत को हम A नाम दे दें तो इसको B नाम दे देंगे, जो परत तीसरी आएगी वो उसका नाम हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, ए परत। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम ABAB प्रकार का निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए मैंने एक और चीज की है, वो देखिए आप। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन से बनी हुई एक परत हो गई जिसमें 6 गर्त है मेरे पास, 1 2 3 4 5 और 6, जो आप यहां देख रहे थे A B पूरे 6 गर्त हो गए। अब मैं इसके ऊपर एक परत इस तरह से रखता हूं, ये कण इस तरह से रखूंगा कि ये एक में आ जाए, एक खाली छूट जाए, एक में आ जाए, एक में आ जाए, एक खाली छूट जाए और एक में आ जाए। तो व्यवस्था देखो, 1 3 और 5 नंबर के गड्ढों में पार्टिकल्स हैं और 2 4 6 क्या है, खाली हैं। और जो तीसरी परत हम रखने जा रहे हैं वो तीसरी परत भी इस प्रकार से हो, 1 3 और 5, तो हम इसको A और B नाम दे तो ये वापस A हो गई। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम ABAB प्रकार का निबिड़ संकुलन कहते हैं। इट इज अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको अपन। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये समझना आपको त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, और इसके बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो जी, और देखिए हम एक बात और कर लेते हैं आपसे, है ना, एक बात और कर लेते हैं। वो क्या है, एक और इसका पार्ट है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं CCP, क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, है ना, CCP या हेक्सागोनल निबिड़तम संकुलन। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है, ये इसका B पार्ट में दे देता हूं, वो है CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, या हम इसे नाम देते हैं ABC प्रकार, ABC प्रकार। अब ये ABC प्रकार होता क्या है, देखना, ABC प्रकार के अंदर होता क्या है, देखिए, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से बनी हुई एक परत के ऊपर दूसरी परत इस प्रकार से रखी जाती है। इसको देखते रहिए और सुनते रहिए। षटकोणीय निबिड़ संकुलन से बनी हुई एक परत के ऊपर दूसरी परत इस प्रकार से रखी जाती है कि दूसरी परत के कण प्रथम पंक्ति के A गर्त में आ जाएं तथा B गर्त खाली रह जाएं, तथा तीसरी परत इस प्रकार रखी जाएगी जो प्रथम पंक्ति के छूटे हुए B गर्त में समा जाते हैं।
वापस से सुनिए। षटकोणीय निबिड़ संकुलन से बनी हुई एक परत के ऊपर दूसरी परत इस प्रकार से रखी जाती है कि दूसरी परत के कण प्रथम परत के ए गर्त में समा जाएं तथा बी गर्त खाली रह जाएं, तथा तीसरी परत इस प्रकार रखी जाती है कि तीसरी परत के कण प्रथम परत के छूटे हुए बी गर्त में आ जाएं। तो ये तीसरी परत के, ये तीसरी पंक्ति देखिए ऐसे रखी जाएगी, 1, ये 2 और ये 3 इस प्रकार से रखी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम एबीसी प्रकार का निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा उसी प्रकार से जूम करके देखेंगे जैसा मैंने आपको पहले समझाया था। हालांकि स्ट्रक्चर पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है, लेकिन ये चीजें थोड़ा अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, ये 6 है, 1 2 3 4 5 और 6 षटकोणीय निबिड़ संकुलन से बने हुए ये 6 गर्त हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये दूसरी परत में ऐसे रखूंगा कि 1 नंबर 1 में आ जाए, तीसरे में आ जाए, ठीक है, और ये नंबर 5 में आ जाए। और जो हम थर्ड परत, तीसरी परत जो रखने जा रहे हैं वो इस प्रकार से हो कि अवयवी कण कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो 6 नंबर पे आए, फिर ये 2 पे आए और ये 4 पे आए। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार की व्यवस्था को, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो इसको सी मान लो। तो ये है एबीसी प्रकार का निबिड़ संकुलन। एबीसी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आप लोगों से। दोनों चीजें आप समझ लीजिए। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करूंगा और फिर थोड़ा सा प्रयास और करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग संरचना, निबिड़ संकुलन। ठीक है, निबिड़ संकुलन 3 प्रकार का होता है। पहला एक विमीय निबिड़ संकुलन, जिसमें अवयवी कण एक ही दिशा में गतिशील होते हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में गतिशील होंगे। फिर दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पे द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन में अवयवी कण जो है वो 2 दिशाओं में गतिशील होते हैं, लंबाई में और चौड़ाई में। ठीक है बेटा, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला वर्गाकार निबिड़ संकुलन, इसमें क्या होता है, एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति इस प्रकार से रखते हैं कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गोलों के केंद्र एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है बेटा, फिर आता है हमारे पास षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन के अंदर होता क्या है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन के अंदर एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति, है ना, एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति इस प्रकार रखी जाती है कि दूसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के गर्त में समा जाए तथा तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति के समान हो। तो उसमें बीच वाली परत के कण जो हैं वो 6 कणों को स्पर्श करते हैं, इसलिए हम उसको हेक्सागोनल षटकोणीय निबिड़ संकुलन के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर होता क्या है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर यहाँ पर परतों के ऊपर परत रखी जाती है, मतलब कि अवयवी कण लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई तीनों ही दिशाओं में गतिशील होंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो अवयवी कण है, जो पार्टिकल्स हैं, वो 3 डायमेंशनल होंगे। इसको भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक तो त्रिविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन, तो इसमें परत के ऊपर परत रखेंगे। द्विविमीय से ही त्रिविमीय बनता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, और एक है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। फिर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन को। ठीक है, तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन को हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो एबी प्रकार और एक एबीसी प्रकार। ठीक है, तो यहां तक ये आपका क्लोज पैक स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अब यहाँ पे जो गड्ढे देख रहे हैं इन्हें बोलते हैं रिक्तिकाएं। तो ये रिक्तिकाएं क्या होती है, चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। थैंक यू।